तो आज का टुडेज ट्रेड होगा एमएमटीसी, इस पे आप ध्यान रखें। 72 के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। असल में एमएमटीसी एक सरकारी कंपनीज में आप देखें तो विनिवेश की जो गाड़ी है वो काफी तेजी से फिर से आगे बढ़ रही है। सरकार लगातार अनाउंसमेंट कर रही है या तो हिस्सादारी बेचने की या फिर उनमें रीस्ट्रक्चरिंग करने की। एमएमटीसी, एसटीसी, एमटीएनएल, आईटीआई ये कुछ एक ऐसी कंपनीज हैं जो ठीक बजट से पहले भी चल रही थी और बजट के बाद भी चल रही हैं। कल जब इसके नंबर्स आए तो शानदार नंबर्स थे और उसकी बदौलत ये करीब 5% ऊपर जाके बंद हुआ है। इसके अलावा अगर आप दो से तीन इंपॉर्टेंट चीज और भी देखें कि अगर सरकार को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ाना है तो एमएमटीसी और एसटीसी जैसी कंपनीज को उनको रिस्ट्रक्चर करना ही होगा। तो ये दूसरी पॉइंट इसमें समझ में आता है। डेली चार्ट्स पे ये अहम एवरेजेस के ऊपर कल बंद हुआ है। नंबर्स आपको हमने बताया और जो कोर ट्रेडिंग करते हैं उसमें हमने देखा है कि जब ट्रेडिंग डाटा आए थे, ट्रेड के डाटा, उसमें मेटल्स का कंट्रीब्यूशन अब ट्रेडिंग में काफी बढ़ गया है और मेटल्स को ही ट्रांसपोर्ट यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है। इसके अलावा कोल सेगमेंट में भी हमने देखा है कि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है। इसके अलावा फर्टिलाइजर में भी ट्रांसपोर्टेशन की गतिविधियां काफी तेज हुई है वापस से। तो 3 कोर सेगमेंट है जहां पे गतिविधियां तेज हुई, उसका बड़ा बेनिफिशियरी एमएमटीसी। लेकिन सबसे बड़ी बात इसका विनिवेश और दूसरी सबसे बड़ी बात इसकी वैल्यूएशन जो कि जस्टिफाई कर रही है। गुरांग, आपकी रिकमेंडेशन, आपका सुझाव एमएमटीसी पर, आपको शेयर कितना ठीक लग रहा है और इसके पीछे आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? कुछ कर भी रहे हैं या फिर नहीं? जी, कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो सही में अगर बताऊं तो। और ये जो विनिवेश की प्रक्रिया है डिम्पी सरकार के तरफ से, वो पिछला अगर कुछ 6 महीने साल भर का इतिहास निकाल करके देखे तो मार्केट में जो दाम होते हैं उसके काफ़ी डिस्काउंट में आते हैं और इस पर्टिकुलर ऑफलोडिंग के बाद ये स्टॉक्स रिकवर के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। और जहाँ तक रहा नतीजों का सवाल, तो हमें तो ऐसा कोई उत्साह दिखाई नहीं देता कि हम लंबी अवधि के नज़रिए से रणनीति बना करके निवेश की कवायद करें। जी, लेकिन एक और पीएसयू स्टॉक था कल जो परफॉर्म कर रहा था, वो था एसजेवीएन का। यहाँ भी विद वॉल्यूम सर्च था और 5% ज्यादा के गेंस के साथ ये बंद हुआ था। एक और स्टॉक वो फोर्टिस हेल्थ केयर, जहां पर अर्निंग्स आए और अर्निंग्स के बाद एक सडन स्पर्ट, स्टॉक फिर 5.5% के गेंस के साथ डे हाई पर बंद हुआ था कल के सेशन में। सुमित, एसजेवीएन और फोर्टिस दोनों पर क्या व्यू है आपका? देखिए, फोर्टिस के अंदर ऐसा लगता है कि तेजी ही है। फोर्टिस के अंदर ऐसा लगता है कि यहाँ से और तेजी देखने को मिलेगी। 200 का साइकोलॉजिकल लेवल जैसे ही ब्रेक होता है तो हमको ऊपर में 215-220 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक फोर्टिस के अंदर एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड रख के चलना चाहिए और अगर फ्रेश बाय भी किसी को करना है तो बिल्कुल किया जा सकता है फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 215-220 लेवल्स। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा बट ओवरऑल स्टॉक अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ आपने एसजेवीएन के ऊपर सवाल पूछा। एसजेवीएन में भी पिछले कुछ दिनों से हलचल देखने को मिल रही है और ऐसा लगता है कि यहाँ से इस स्टॉक के अंदर भी एक तेजी देखने को मिल सकती है। आई थिंक इस स्टॉक के अंदर भी बने रहना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए और यहाँ से एक अपमूव देखने को मिल सकता है। ठीक है राकेश, एक शेयर देखिए पीसी ज्वेलर्स का। इस बीच में आपको नंबर्स बता देता हूं, आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। 147 का जो मुनाफा था वो घटकर 107 करोड़ हो गया है और 2180 करोड़ की जो आय थी वो भी घटकर 2107 करोड़ पहुंची है। तो आय और प्रॉफिट दोनों टूटे और लास्ट के सेशन में सरेंडर भी करके गया था शेयर। आज थोड़ा और टूट सकता है और एफ&ओ में ये एक शेयर भी है जिसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। आपका सुझाव क्या है? अगर मैं इसको शॉर्ट करने के लिए जाता हूं तो मेरे पास स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? पहले तो बेसिक सवाल यही है। देखिए डिम्पी, नो डाउट टेक्निकल स्ट्रक्चर खराब है, स्टॉक खराब नतीजों के चलते नीचे में गिर सकता है। बट देखने की बात यह है कि आप अगर इस पैसे को पीसी ज्वेलर में रिस्क ना करके कहीं और करते हैं तो वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। बट अगर कोई टेक्निकली स्टॉक क्लियरली सेल है, कोई बेचना चाहे तो 386 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और नीचे में 372 के लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। अगर ये लेवल्स खराब नतीजों के चलते डिसाइसिवली नीचे में टूटते हैं तब स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट टुवर्ड्स 355 देखने को मिल सकती है। दूसरा डिम्पी, खराब नतीजों के चलते एक स्टॉक आइडिया काफी अच्छा लगता है जिसने काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। 104 का सपोर्ट इंटैक्ट है। मुझे लगता है बाय ऑन बैड न्यूज में आइडिया को बाय करना चाहिए 104 के स्टॉप लॉस के साथ 126 के टारगेट के लिए। गीतांजलि जेम्स के भी नंबर्स पीसी ज्वेलर्स की तरह ही कमजोर आए हैं काफी। 18 करोड़ से घटकर मुनाफा 5 करोड़ रहा है, तो ये स्टॉक भी कमजोर हो सकता है आज के सेशन में, ध्यान दीजिए। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आईओसी पर एक खबर है, वो देख लेते हैं। और खबर ये है
कि कांडला गोरखपुर जो देश की सबसे लंबी पाइपलाइन है, करीब 2650 किलोमीटर की, इसका 50% हिस्सा आईओसी यूज करेगी और बाकी जो बचा हुआ 50% हिस्सा है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज, बीपीसीएल और एचपीसीएल यूज करेंगे। और कल हमने देखा था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक सीवियर प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही थी। एचपीसीएल का करीब 6% गिरा, आईओसी में 1.5% की वीकनेस, फिर बीपीसीएल भी 3-3.25% नीचे जाकर क्लोजिंग हुई। गौरांगी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर क्या व्यू है? क्योंकि हमने देखा है अर्निंग्स ठीक आए हैं, लेकिन अर्निंग्स के बावजूद भी जो वैल्यूएशन कंसर्न्स हैं उसके बीच में ज्यादातर ब्रोकर हाउसेज ने रिच वैल्यूएशंस का हवाला देते हुए इन स्टॉक्स को डाउनग्रेड किया है। आपके कमेंट्स क्या है इस पूरे स्पेस पर? तो ना तो सिर्फ नतीजों के आधार पर और ना तो सिर्फ आउटलुक के आधार पर, अगर आप परफॉर्मेंस भी देखें पिछले 6-8 महीने साल भर का, तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी दीपावली, तो एक शानदार आउट परफॉर्मेंस हमने देखा है। और ये रिच वैल्यूएशन को लेकर के मैं सहमत नहीं हूँ और मैं ये मानता हूँ कि कैश एंड कैरी बिजनेस है, सरकार की दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं है, फ्री प्राइसिंग पर पेट्रोल डीजल पर आ गया है, कच्चे तेल के दाम एक दायरे में रह सकते हैं और संभावना यह है कि नीचे जा सकता है, जिसकी वजह से इन्वेंट्री बेनिफिट इनको मिल सकता है। दूसरी ओर अगर आप देखने जाए तो जो सब्सिडी का बर्डन था वो भी मेरे ख्याल से अब ओझल हो चुका है, क्योंकि एलपीजी और केरोसिन जिसमें ज़्यादा नकारात्मक परिस्थिति बनती थी, अब वो भी मेरे ख्याल से किस हद तक एक एडजस्टमेंट फेज में आ गया है। तो ओवरऑल आई थिंक कवरेज तीनों पर है, खरीदारी तो बरकरार रखें और अगर खरीदारी नहीं करनी है तो बुरे दिन का इंतजार करें, गिरावट पर नई खरीदारी भी कर सकते हैं।